नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। आज हम शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर आज कुपवाड़ा ज़िले से ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंद पाक सरहदों पर कशीदगी का माहौल और उस भी जंगबंदी के साथ ही लोगों में खुशी की लहर। लेकिन अब की बार इंतज़ामिया ने सरहदी इलाकों में कम्युनिटी बैंकर तामीर करने की शुरुआत की है। कुपवाड़ा ज़िले के नवगाम सेक्टर में कम्युनिटी बैंकरों की तामीर से अब लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब लोग सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि ज़रज़मीन बैंकरों की तामीर होनी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वही करना केरन मुसल के अवाम की भी यही मांग है कि कम्युनिटी बैंकरों के साथ साथ इंडिविजुअल बैंकरों की तामीर भी होनी चाहिए ताकि जब कभी भी जंग की सूरत हाल हो या जंग के बादल मंडलाने शुरू हो या आर पार शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो अपने आप को उन बंकरों में महफूज पा सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में लोगों को इंतहाई तकलीफ रहती है। वहीं कुपवाड़ा ज़िले के शुमाली कश्मीर से ही यानी कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से एक और ख़बर ये है, जिसे दूसरी खबर हम कहते हैं कि कुपवाड़ा ज़िले में कूड़ा दान न होने की वजह से आवाम को इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वक्त डंपिंग साइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आम तौर पर हमने देखा कि कुपवाड़ा हो, हंदवाड़ा हो या लंगेट हो, यहाँ जो भी कूड़ा करकट इलाकों से निकलता है उसे नदी नालों के किनारे ठिकाने लगाया जाता है, जिसकी वजह से नदी नालों में कुत्तों की अब आमाइशगाह बन चुकी है और आम राहगीरों के लिए इंतहाई तकलीफ हो जाता है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि आवारा कुत्तों के हमले में दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं और वजह यही है कि यहाँ कूड़ादान नहीं है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल हुकाम मजबूर हो जाता है कि वो नदी नालों में या किसी ऐसी जगह पर ये कूड़ा करकट जमा करता है जहाँ और जिस जगह कूड़ादान फिर कुत्तों की आमाइशगाह भी बन जाती है। अगर हम कुपवाड़ा बस स्टैंड की बात करें, पूरे नए बस स्टैंड को कूड़ादान में तब्दील किया गया है, यानी कि उसे डंपिंग साइट बनाई गई है, यानी कि जो भी कुपवाड़ा ज़िले से गंदगी निकलती है उससे वहाँ ही ठिकाने लगाया जाता है। तो पूरे इलाके में बदबू और अफूनियत फैल चुकी है, जिसकी वजह से कुपवाड़ा के साथ साथ बोहीपुरा और एक ऐसा रूट जो कॉलेज की तरफ जाता है, कॉलेज के तलबा व तालिबात भी इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि बदबू और अफूनियत और आवारा कुत्तों की वजह से उनका चलना फिरना दोबर बन चुका है। लिहाजा इंतज़ामिया इस तमाम मामलात को देखकर खामोशी अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि हर दिन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का उसी रूट पे आना जाना रहता है, या कोई भी वीआईपी जाता है वो भी उसी जगह जाता है, लेकिन ये काम कोई नहीं करता है, सब अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन लोग इस पे सरापा एहतजाज भी है। इसी दौरान एक और तीसरी खबर ये है कुपवाड़ा ज़िले से कि जिस्मानी तौर ख़ास लोगों का एक बार फिर एहतजाज। वो यही कह रहे हैं कि हमने सरकार के हक़ में वोट दिए, लेकिन जो उन्हें माना मुशारा होता है या जो उनके मामलात और मुश्किलात होते हैं उनका कहीं अजाला ही नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जाता है कि हमें सड़कों पे आना पड़ता है। और आज एक बार फिर उन्होंने कुपवाड़ा के मेंबर असम्बली और यहाँ की इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमारे मामलात, हमारे मुश्किलात हल होने चाहिए। ये थी कुपवाड़ा ज़िले से आज 3 बड़ी अहम खबरें। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।